इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की जेवर विधानसभा के गांव रबुपुरा में। ये वही रबुपुरा है जब सीमा पार कर पाकिस्तान से भारत आई थी तो बड़ी चर्चाओं में रही थी। आज तक भी लगातार चर्चाओं में है। ये उनका घर है और घर के बाहर जो पोस्टर एक लगा हुआ है उस पर साफ लिखा है कि प्रिय आगंतुकों को सूचित किया जाता है सीमा सचिन से मिलने का टाइम है 1 बजे से 5 बजे तक का है। आपसे निवेदन है कि इससे पहले या बाद में कोई चीज ना आए। तो कुल मिलाकर सीमा और सचिन अब इतने चर्चित हो चुके हैं, उनसे मिलने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं और उन्हें अब बोर्ड लगाना पड़ा है क्योंकि लोग उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए किसी समय भी मिल जाते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि ये सीमा और सचिन का एक छोटा सा घर है, लेकिन सीमा और सचिन अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाई हुई है। जहां तक सचिन की बात करें तो सचिन और सीमा की जो लव स्टोरी है वो बड़ी चर्चाओं में रही है। ये गली है रबुपुरा की। रबुपुरा में ये सामने से गली आती है और इस गली में सीमा और सचिन का आवास है। उनके पड़ोसी भी हैं। अभी कुछ लोग बाहर से आए थे, बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी, शायद किसी शादी समारोह में वो आई हुई थी। और जब उनको पता लगा कि सीमा और सचिन घर पर है तो वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई। हालांकि महिलाओं की मुलाकात हो चुकी और पुरुष यहाँ से निराश होकर के लौट गए। पुरुषों की मुलाकात यहाँ नहीं हो सकी। लगातार सीमा और सचिन की अगर बात करें तो ये देश ही नहीं बल्कि अब दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं। अब ये रबुपुरा की गलियों में पलने वाला सचिन नहीं बल्कि हर जबान पर सचिन मीना का नाम दर्ज है। कासिम खान, रबुपुरा, जेवर, उत्तर प्रदेश। सीमा नाम आते ही लोगों के जहन में बात आती है कि शायद किसी देश या प्रदेश की सीमा होगी, लेकिन ये वो सीमा है जिसने बेहद सुर्खियां बटोरी हैं। पाकिस्तान से भारत की सीमा में प्रवेश करने के बाद सीमा और सचिन की जोड़ी अब सुर्खियों में है। अब हम उसी सीमा के पास मौजूद हैं। रबुपुरा ये गांव है, जेवर विधानसभा उत्तर प्रदेश राज्य का ये गांव है। एक कस्बे नुमा ये गांव है। छोटे से घर में यहाँ सचिन और सीमा और उनका परिवार यहाँ रहता है। हमारे साथ सीमा जी खुद मौजूद है। सीमा जी, सबसे पहले आदाब, नमस्कार। नमस्कार। सीमा जी, वहाँ से आने के बाद और यहाँ कितना बदलाव आप अपने जीवन में देखते हैं? मैं अपनी जिंदगी को बताऊंगी। बहुत ज्यादा बदलाव आया है वहाँ से आने के बाद। जैसे वहाँ मैं अकेली थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ परिवार है और हमारा मीना समाज है और भारत के बहुत लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार देते हैं। सिर्फ मीना समाज नहीं कहूँगी, और भी लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, जो मेरे साथ रिश्ते जोड़े, कोई बहन बना रहा है तो कोई बेटी बना रहा है। बहुत लोग हैं और हद से ज्यादा दिल से, रिलेशन से, हर तरह से मेरे कनेक्शन में बहुत प्यार देते हैं भारत के लोग जी। सीमा जी, आपसे मिलने अभी को हमने खुद देखा कि बड़ी संख्या में लोग रोजाना आते हैं। कोई समय भी आपने निर्धारित किया हुआ है, बाहर बोर्ड लगाया हुआ है? दिनचर्या आपकी जो है वो कितनी प्रभावित हो रही है? मिलने वाले जो आते हैं, ये अच्छा सवाल करा है आपने। बहुत ज्यादा आते हैं मिलने वाले। कुछ लोगों ने शिकायत करी है कि भाभी जी आप हमसे नहीं मिलती, औरों से मिलती हो, बट बहुत ज्यादा लोग आते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उनके लिए मेरी नजर में बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है कि मुझसे मिलने आते हैं। पर उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ घंटे मैं अपने परिवार के साथ बिताना चाहती हूँ, तो कुछ घंटे मुझे भी दे दें और मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगी, अच्छे से मिलूंगी। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो बाहर जाती नहीं। जब लोग मिलने आते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी होती है, अच्छा लगता है मुझे। बहुत ज्यादा आते हैं लोग। अगर एक 5-6 लोग जाते हैं या दूसरे 5-6 लोग आते हैं तो मतलब 10 मिनट भी नहीं मिलता मुझे मेरे परिवार के साथ बिताने में। और सुबह को सवेरे सवेरे आते हैं, रात के 10-11 बजे तक आते हैं। तो इसलिए हमने एक टाइम टेबल रखा है मीना फैमिली की तरफ से कि आप मतलब 12 बजे से 5 बजे तक या 1 बजे से 5 बजे तक आए, ताकि हम भी अपने परिवार के साथ टाइम बिताऊं। मैं भी, मेरा मतलब परिवार है, बच्चे हैं, तो उनके साथ मुझे भी टाइम बिताना है जी। सीमा जी, सुरक्षा की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव रहता है। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? कैसे आपने देश की सीमाएं पार की? वैसे तो दर्शक आपसे बार बार ये जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि इतने विवाद के बावजूद भी आप कैसे यहाँ तक पहुंचे? मेरे दिल में भारत के लिए शुरू से लेके प्यार था और जब ये मुझसे बात करते थे मेरे पति तो मुझे अच्छा लगता था कि भारत का कोई इंसान मुझसे बात कर रहा है, तो बहुत खुशी होती थी मुझे इस चीज को लेकर। और जब मैंने आने की ठानी थी तो मैंने पहले तो वीजे के लिए अप्लाई करा। जब मुझे वीजा नहीं मिला उसके बाद मैंने नेपाल का वीजा लगवाया। इनसे मुझे बस मिलना था तो इनसे मिलने आई मैं। फिर ये बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा के आए थे नेपाल, तो तब हमें पता पड़ी कि हाँ विदाउट वीजा आ सकते हैं। जब मुझे वहां से वीजा नहीं लगा, मैं कोशिश कर करके थक गई, तो इन्होंने कहा तो क्योंकि हम नेपाल में शादी कर चुके थे 13 मार्च को, तो उन्होंने कहा तुम नेपाल से आ जाओ। तब मैं नेपाल से आने की सोची। आपकी जो दोस्ती है वो बड़ी चर्चाओं में है। कितने समय से आप लोगों की दोस्ती थी
और कैसे ये शादी में तब्दील हुई? 2020 से हमारी दोस्ती थी और 2021 से यह दोस्ती ये मोहब्बत में तब्दील हुई और इसके बाद 2023 में हमने 10 मार्च और 13 मार्च को हमने शादी करी नेपाल के मंदिर में। बस यही साल हुए थे, 3-4 साल, चौथा साल होने वाला है हमारी दोस्ती को, दोस्ती से मोहब्बत, अब पति पत्नी की अब जिंदगी। सीमा आम नहीं बल्कि खास हो चुकी हैं। कई फिल्मों से या कहीं नाटक वगैरह से, फिल्म इंडस्ट्री से कोई आपके पास मैसेज आया हो, कोई भी लघु फिल्म बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए कोई बातचीत हुई? वैसे फिल्म बनाने के लिए, एड बनाने के लिए बहुत लोगों ने मुझे कहा है, छोटे से लेके बड़े एड्स तक ऑफर आई है कि आप ये करो, आपको इतनी पेमेंट करेंगे, बट फिलहाल हम नहीं कर रहे। और जैसे बिग बॉस का भी वाकई ये मैंने भी देखा, डॉक्टर ए पी सिंह के पास ही उनकी कॉल आई, कांटेक्ट किया उन्होंने हमसे कि आप एक बार आ जाओ, और कपिल शर्मा से भी आके एक इंटरव्यू, तो हमने मना कर दिया क्योंकि पहले यहाँ का जिस कानून है, मेरे नागरिकता वगैरह की चीज़ें हैं वो हैंडल होंगी, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल तो हम यूट्यूबर हैं अच्छे से। तो सीमा जी और सचिन की जोड़ी अब पूरी तरह से हिट हो चुकी है। सीमा ने बातचीत के दौरान बताया कि अब उन्हें न केवल कॉमेडी शो कपिल शर्मा के वहां से ऑफर आने लगे हैं, बल्कि बिग बॉस के यहाँ से भी ऑफर आने लगे हैं। अब सीमा आम नहीं बल्कि खास हो चुकी हैं। कासिम खान, रबुपुरा, जेवर, उत्तर प्रदेश।